हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 409 क्लास है। हर क्लास में हम नॉन टेक्निकल तरीके से आपको प्रेरित करने का, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो काम आप करें उसको करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको हो। ये बात जीवन में हर व्यक्ति को चेकआउट करना जरूरी है। इस संसार में हर व्यक्ति को ये बात चेकआउट करना जरूरी है कि वो कोई काम अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को चेस कर रहा है, दौड़ रहा है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। चेस करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इस संसार में पैसे को चेज कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। आप अपने टाइम को जिस काम में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वो चीज मिलेगी। यदि आप अपने टाइम को किसी चीज को पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो मिलेगा। यदि आप इस संसार में चीजों को, टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा प्राप्त करने के लिए, यू ऑलवेज ट्राई टू चेस। नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति पैसे को चेस करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन इस संसार में व्यक्ति काम को चेस करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन इस संसार में हमने देखा है कि जिन लोगों ने भी पैसे को छोड़ के काम को चेस किया उनकी सफलता को आज भी लोग मानते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसे को चेस करके छोड़ के काम के पीछे भागो। ये आपका माइंडसेट है। आपका सपना क्या है, आपका जो गोल है उसको अगर आपने डिफाइन किया हुआ है तो उसके पीछे भागो। आप सुबह क्यों उठते हैं, वट यू आर चेजिंग, यू हैव टू फिगर आउट कि आप जो चेज कर रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है। जो आप चेज कर रहे हैं वो क्या रेलिवेंट है। क्या उसको चेज करने से मीन्स अपने पास्ट को भी चेकआउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने फ्यूचर में जो चेज किया उससे क्या उपलब्धि आपने प्राप्त की। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को क्रिएट करने में आपकी सहायता कर सकता है। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ये बात चेकआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपके पास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपने काम किया, और काम करने के बाद आज जिस मकाम पे आप हो तो वो कैसे पहुंचे। जो भी चीज़, जो भी पॉजिटिव पॉइंट आपने लिए थे जिसके माध्यम से आप यहाँ पे पहुंचे हो उसको कैरी ऑन करो। हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो भी चीज आपके हिसाब से वर्कआउट हो रही है उसको कैरी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो चीज आप पे वर्कआउट हो रही है। अब जो चीज आप पे वर्कआउट हो रही है उससे जी चुराना आपके लिए हितकर नहीं है। एक यहाँ पे एक पॉइंट बताने का प्रयास करें कि इस संसार में आपका सपना हो या मिशन हो, हर व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति इस संसार में एक पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट तक आना चाहता है, लेकिन हम अपनी टॉक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस संसार में अपने रेफरेंस पॉइंट को, अपने नॉलेज के पॉइंट को, अपने प्रोसेसिंग पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही आपको लाभ देगी। प्रोसेस के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। बीइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए। ये जो काम आप कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। दैट विल मेक यू ग्रेट।
आपकी प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट। और हमने जो पिछली टॉक में बताया, किसी भी प्रोसेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने से पहले उसकी प्लानिंग करना, उस प्रोसेस को करना और उस प्रोसेस को एंड करने से पहले वाइंड अप के लिए टाइम निकालना। यह सीक्रेट हम पहले बता चुके हैं। अधिक मेहनत करने से, यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अधिक मेहनत करने से व्यक्ति महान नहीं बनता, लेकिन ऐसी मेहनत जो वर्कआउट हो रही। एक व्यक्ति सुबह से लेके शाम तक किताब लेके गार्डन में बैठा हुआ है पढ़ाई करने के लिए, और 20 के 20 घंटे क्या 24 के 24 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अगर आउटपुट की बात करें तो 1 घंटा 2 घंटे आ रहा है। लेकिन एक बच्चा गार्डन में गया, सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे उसने पढ़ाई की और उसके बाद आउटपुट आ गया। मीन्स द फ्लोइंग। एक टीचर महान इसलिए बनता है क्योंकि टीचर फ्लो करता है। जब हम चीज़ों को फ्लो करते हैं, यदि आपको यह कहा जाए कि आपको जो आपको पास पता है वो आपने किसी को बताना है, तो उस स्थिति में आपका जो कंटेनर है, जो बताने वाला है, जिसमें आपने कुछ चीज़ कंटेन करके रखी हुई है, वो खाली होगा। आपको यह कहा जाए कि आज जो आपने बताना है बता दो, मीन्स आप अपने कंटेनर को, अब जब कंटेनर खाली करता है, जब एक बात को, जैसे हम भी कंटेनर खाली कर रहे हैं, जब हम कभी बात को आपको डिलीवर कर रहे हैं, उस बात को डिलीवर करते हुए पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कंपाइलेशन के हिसाब से यदि हम डिलीवर करेंगे तो वो बात हमें याद रहेगी। लेकिन यदि हमने उस विचार को आपको डिलीवर कर दिया सिर्फ एज ए सब्जेक्ट, तो उस स्थिति में वो चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी, एक जानकारी के रूप में हमने आपको दे दिया। तो इस संसार में जो कंपाइलेशन वाला थॉट है वो महान बनने के लिए जरूरी है। चाहे किसी भी फील्ड की कंपाइलेशन क्यों ना हो, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, आपके जीवन का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, यदि आपका माइंडसेट चीज़ों को कंपाइल करने वाला है कि जो आपके पास है उसका मैक्सिमम यूज़ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए करेंगे, यदि जो आपके पास है उसकी उपयोगिता का लाभ आप नहीं लेंगे तो उसकी उपयोगिता का लाभ कोई और लेगा। आपके पास 15 किलो दूध है, यदि आप उस 15 किलो दूध को बेच देंगे तो उसकी उपयोगिता का लाभ कोई और लेगा। आपके पास 15,000 तरह की जानकारी है, आपने किसी और को दे दी, उसका लाभ कोई और लेगा। लेकिन 15,000 जानकारी को आपने कंपाइल किया और अपने लेवल को भी बढ़ाने का प्रयास किया तो उसकी लाभ आपको भी होगा। एक टीचर टीचर ही रहा, एक स्टूडेंट महान बन गया। क्यों? क्योंकि टीचर ने जानकारी को सिर्फ डिलीवर किया, कंपाइल करके उसको अपने लेवल पर विकसित नहीं किया। गुरु गुरु ही रहा, लेकिन परफॉर्म करने वाला विद्यार्थी बन गया। तो परफॉर्मर जो है उसकी मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए एक टीचर को परफॉर्मर बनते हुए एक टीचर का स्टूडेंट बन के रहना एक बेहतर विकल्प है अपने आप को ग्रो करने के लिए। जब एक टीचर कहता है मैं तो टीचर हूँ, तो वो ग्रो नहीं करता। जब टीचर कहता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो वो ग्रो करने की बात करता है। और टीचर ये कहता है कि मेरा टेस्ट होगा। टीचर वो जो अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करे। टीचर कहे मेरा भी टेस्ट होगा। टीचर का एक बार सिलेक्शन हो गया तो 1 साल के लिए टीचर आपको पढ़ा रहा है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि हर रोज टीचर का भी सिलेक्शन होगा कि वो टीचर आपके पढ़ाने लायक है या नहीं है, तो उस स्थिति में टीचर तो एक बहाना है। हर चीज पर इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। टीचर तो एक बहाना है, हमने अपनी बात को इस तरह से आपको समझाना है कि आप चीजों को कंपाइल करें। टीचर तो एक बहाना है, हमने आपकी अपनी बात को इस तरह से समझाना है कि आप चीजों को कंपाइल करें। चीजों को अगर कंपाइल करेंगे तो उसकी उपयोगिता का लाभ ले पाएंगे, अपने रेफरेंस पॉइंट को बढ़ा पाएंगे। हमने कहा कि देखो क्या सुहाना नजारा है, आपने देखा, लेकिन अगर उसको कंपाइल किया आपने कि वो क्यों हुआ, तो अपने रेफरेंस पॉइंट को बढ़ाना कंपाइलेशन पॉइंट से कि हम क्या बोल रहे हैं।
वो चीज़ आपको महान बनाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।